हर हर महादेव। जय माता दी। दर्शकों, शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय शुभ हो। आज विषय बात जिस पे करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई कुंडली के अंदर जो दशम भाव है, ठीक है ना, कुंडली के अंदर जो दशम भाव है, यानी कि दशम भाव कौन सा होता है पहले आप ये समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये होता है आपका दशम भाव। दशम भाव के स्वामी अगर कुंडली के 12 और जो 11 भाव और बचे हुए हैं, कहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उनका क्या रिजल्ट होगा वो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। दशम भाव के स्वामी अगर लगन में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है, और कहीं अगर पराक्रम भाव के स्वामी वे अच्छे भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बस सबसे ज्यादा विश्वास करेगा कि मुझे कर्म करना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के बाद मुझे ऊंचाइयां हासिल होगी। वो धांधलेबाजी ढकोसलेबाजी इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। वो ऐसी भी किसी भी परंपरा को नहीं मानने वाला होगा कि जिसका प्रमाण उसको ना मिले, क्योंकि बिना प्रमाण के वो चीज कोई सी भी चीज को मानने वाला नहीं होगा। और दशमेश अगर लगन में जाके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के अंदर अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता और स्किल से जीवन के अंदर सभी ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। दशमेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए रातों दिन एक सी मेहनत कर सकता है और अपने जीवन में अपने परिवार को और अपने कुटुंब के अंदर एक अपनी अलग अपने एरिया में पहचान बना के और जीवन का एक अच्छा सफर तय कर सकता है। दशम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो क्या बात है कि ऐसा व्यक्ति डट के मेहनत करता है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करता है और वो जिस चीज को ठान लेता है उस चीज को पूरा करता चला जाता है। लेकिन वासरते क्या है कि आपका पराक्रम भाव के जो स्वामी है वो सही जगह पे प्लेस होना चाहिए, संग संग पंचम और लाभ भाव के स्वामी सही जगह पे प्लेस होना चाहिए, वरना ऐसे लोग इतनी भी मेहनत कर लेते हैं कि उनका रिजल्ट उनको कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। दशम भाव के स्वामी अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी क्या देखा है कि छोटी छोटी बातों से घर के अंदर कलह होने लगता है, खास करके अपनी वाइफ से, खास करके अपने हस्बैंड से और खास करके अपनी माँ से या सासू माँ से कलेश बना रहता है। इसके लिए क्या है कि आपने क्या घर के माहौल को शांत रखना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपनी जिम्मेदारी के बाहर सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे। अगर आपने ये चीज़ रूल अपना लिया तो दसवें से आपको जो है चतुर्थ भाव का भी लाभ, यानी कि जिसको बोलते हैं वाहन भूमि भवन, वो भी, और कर्म क्षेत्र का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दशम भाव का स्वामी अगर मान लिया पंचम भाव में पहुंच जाए तो क्या रिजल्ट देगा। भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आप अपने ज्ञान से, योग्यता और स्किल से अपने जीवन के अंदर सभी कुछ हासिल कर लोगे। दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में पहुंच जाए तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो होशियार खबरदार आपको रहना होगा, क्योंकि आपका जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है वो रोग ऋण शत्रुओं के भाव में पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या है कि अत्यधिक लोड पड़ने के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हो। कंपटीशन हो सकता है जो आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं उनसे, या आपके समकक्ष क्लास के जो लोग हैं उनसे हो सकता है। संग संग आपके व्यापार या आपके कारोबार, आपके जॉब पे हमेशा जो है एक प्रकार से तलवार जैसी लटकी रहेगी कि आपको वहां पर अपनी आंखें चौकन्ना करना है। आपको विश्वास करना है लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है किसी पे। दसम भाव के स्वामी अगर आपके जो है सप्तम भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब पैदा होती है, लेकिन बाकी सब लाइफ सही रहती है। लेकिन थोड़ी स्थिति जो है हर मामले में, ऊंचाइयों के मामले में, वाहन भूमि भवन के मामले थोड़ा सा सम रहती है। दसम भाव के स्वामी अगर मान लिया अष्टम भाव में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है कि मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि उसको ये भी बुरा लगता है कि अगर पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर वो प्रमोशन ले रहा है तो मैं क्यों नहीं प्रमोशन ले रहा हूँ, बॉस उसकी बड़ाई कर रहा है तो मेरी बड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। अत्यधिक समय व्यक्ति इस चीज में लगा देता है और यही मानसिक रोग का कारण बन जाता है। तो अगर दसम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो आपको सीधा फोकस अपने कर्म पे करना चाहिए, और कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जैसे मान लिया प्रमोशन है, जॉब है, सिर्फ आपको कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और कर्म पे अगर आपने ध्यान दे दी तो आपको सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और जब आपको सब कुछ ही प्राप्त हो जाएंगे तो जो अष्टम घर का जो एक रहस्यमय तरीका है, रहस्यमय जानकारी है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में जरूर प्राप्त होगी। दसम भाव का स्वामी अगर आपके नवम भाव में पहुंच जाए तो सर्वोत्तम है, सब चीजें आपकी भाग्य आपका सपोर्ट करता चले जाता है। दसम भाव का स्वामी दसम में हो जाए तो ये एक प्रकार से दिग्बली योग है, एक प्रकार से परिवार के अंदर चिराग वाला योग है। ठीक है, कि ऐसा चिराग आपके परिवार में पैदा हुआ है कि जिसके कुंडली में के अंदर कि वो अपने कर्म क्षेत्र से जो है
अपने काम से बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ रोक के बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी जाएंगी, आपके दसम भाव के स्वामी पे किसकी दृष्टि है, कितना अंश बल है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, लगन का स्वामी कहाँ है, चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ है, पंचम भाव का स्वामी कहाँ है, लाभेश कहाँ है। अगर ये सब कंडीशन सही होती हैं तब आपको यहाँ पर फलित जो जानकारी है वो संपूर्ण रूप से सटीक आपको मिल पाएगी। दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में पहुंचा तो जैसे जैसे आपका कर्म बढ़ता है वैसे वैसे आपकी मनोकामनाएं जो है पूरी होती चले। दसम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पहुंच जाए तो ऐसे में व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है कहीं वो व्यय तो ना हो जाएगा, जाया तो नहीं हो जाएगा, जिससे मान लिया कि वो काम तो कर रहा है अपनी बढ़ाई के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, लेकिन वो चीज़ भी उसके हाथ से निकल गई। तो इस चीज़ का भी विशेष आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं दसम भाव के स्वामी के कि आप यहाँ पर उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं और क्या उपाय करके उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है। लगन में अगर दसम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो ऐसे में आपने प्रत्येक जो है वर्ष में एक बार जो गुलैड़ का जो पौधा होता है, जिसमें माता को गुलैड़ गुलैड़ बोलते हैं, नेट पे सर्च करोगे पौधा आ जाएगा, बॉडी होती है उसमें, इस टाइप की एक बॉडी होती है उसमें और पीछे जो है पत्ती टाइप की बनी होती है, इस टाइप का होता है वो पौधा। थोड़ा सा मुझे पेंटिंग नहीं आती है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस टाइप का जो पौधा होता है तो ये मतलब फूल निकलता है, वो आपको साल में कम से कम 2 बार देवी मंदिर में लगवाना चाहिए। दसम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठे क्या करना चाहिए, नारायण मंदिर के अंदर केले का छोटा सा पौधा आपको वर्ष में 2 बार लगवाना चाहिए। दसम भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठे तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वर्ष में कम से कम 6 बार आपको, एक महीना छोड़ के एक महीने में आपको शनिवार को जाके हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाना चाहिए, पूरे नियम और पवित्रता के साथ में। दसम भाव को स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको एक काम करना चाहिए, शिवरात्रि के बाद या सावन के महीने के अंदर आप सोमवार को भगवान शिव को भोलेनाथ की खीर, मतलब खीर उनको बहुत पसंद है, खीर का भोग लगवा के और गरीबों में बांटिएगा। दसम भाव को स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, क्या करना चाहिए कि आपको, आपने जिस कॉलेज में पढ़ाई करी है या जो आपके टीचर्स हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनको आपको जो है जो उनका जो मन पसंदीदा जो फूल हो उनसे पता कर लीजिएगा और वो प्लांट आपको 3 या 21 की संख्या में गिफ्ट करना चाहिए। दसम, और ये हर वर्ष करना चाहिए। दसम भाव के स्वामी अगर छठे भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको एक काम करना चाहिए कि अगर कोई आपके आसपास किसान है और वो तकलीफ में है और उसकी लड़की की शादी होने वाली है तो आप उसको मदद करें। कैसे करते हैं वो आप जानिएगा, साल में आप एक बार ये जरूर करिएगा। दसम भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपकी जीवन साथी किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उनका जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर हो तो वहां जरूर दर्शन करवाते रहना चाहिए, महीने 2 महीने में जरूर से जरूर। दसम भाव का स्वामी अगर आके बैठ जाए अष्टम भाव में तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको ससुराल जाने का मौका मिले तो वहाँ आप जो है खास करके जो आपकी सास हैं ससुर हैं उनकी जो मन पसंदीदा मिठाई है वो जरूर लेकर जाना चाहिए और अलग लेके जाना चाहिए और स्पेशल तरीके से कहना चाहिए कि मम्मी या पापा या चाचा चाची जो भी बोलते हो ये आपके लिए। और जिनके सास ससुर नहीं है तो वो क्या करें, ऐसे में अगर अष्टम भाव का लाभ लेना चाहते हैं और दसम भाव को स्वामी वहाँ पर पड़े हुए हैं, स्वामी यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आपने एक काम करना है कि किसी भी भैरव मंदिर, महाकाली मंदिर, दुर्गा मंदिर, महाकाल का जो मंदिर होते हैं, शिवलिंग जो वहाँ रखी होती है, उस मंदिर की सेवा शनिवार शनिवार को करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। सफाई अगर नाम लिखे जाते हैं तो वहाँ सफाई जरूर करना चाहिए। जूते चप्पलों की भी सफाई करना चाहिए, बहुत जगह लगे होते हैं जूते चप्पल रखे जाते हैं मंदिर में अंदर, अगर आप ये काम करते हैं बहुत सर्वोत्तम होता है। दसम भाव के स्वामी अगर आपके नवम भाव में पड़े हुए हैं तो आपकी अगर साली हैं, साला हैं, सरहज हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनके मनपसंद
मिष्ठान साल में एक बार या वस्त्र जरूर देना चाहिए। अगर नहीं है साहब, पत्ता ही गुल है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर आपको एक काम करना चाहिए कि किसी भी देवी मंदिर के अंदर प्रत्येक नवरात्रि में आपको ध्वज अपना जरूर लगवाना चाहिए, माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके। दसम भाव को स्वामी अगर दसम भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए? आपने एक काम करना है। क्या करना है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमदेव मजबूत अवस्था में है तो कोई बात नहीं, अगर मजबूत अवस्था में नहीं है तो आपको प्रत्येक प्रदोष का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद में खीर मंदिर के अंदर तब बांटना है जब चंद्रमा आपके लिए कारक है भोग लगवा के। और अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रदेव मारक है तो भोग लगवाने के बाद में जो भी मंदिर में थोड़ा बांट दिए, उसके बाद मंदिर के गेट के बाहर आ जाइएगा और जो चल रही रोड पे पब्लिक है या जो बाहर की पब्लिक है उसको खीर बांटिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा आप कि कारक है तो मंदिर के अंदर खीर बांटना है और मारक है तो मंदिर के बाहर आके बांटना है पब्लिक में। हर महीने एक बार कर लीजिएगा। दसम भाव के कारक अगर लाभ भाव में पहुंचा तो क्या करना चाहिए? मंदिर के अंदर गुलाब के जो गमले हैं आपको हर महीने प्रत्येक शुक्रवार को डोनेट करना चाहिए। दसम भाव के स्वामी अगर आपके 12वें भाव में आ जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान जो नरसिंह हैं उनकी चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी, जय माँ भगवती, सदा आपका कल्याण।